उसे ही हम कर्मशाला कहते हैं। और ब्राह्मण देव जो थे वो बड़ा सीधे थे, जैसे देखा होगा कुछ हमने भाई बहुत सीधे साधे होते हैं। और घर में पत्नी जो आती है परिचय की वो लड़ाकू आ जाती है। और जब घर में पत्नी लड़ाकू आ जाए और पति महाराज सीधे हो तो उस घर में परिचय जी पति की एक भी बात नहीं मानेगी, पत्नी एक भी बात नहीं चलने देगी। ब्राह्मण बहुत सीधे साधे थे, आचार विचार के भी बहुत अच्छे थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण देव के घर में सब कुछ था, लेकिन बस एक ही बात की कमी थी, क्या कि उनके घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया था। और जीवन में यही सबसे बड़ा दुख है परिचय जी कौन, जिसके घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और संतान ही हमारी ये माया है, क्योंकि जब तक संतान होती है तब तक हम खूब कमाते हैं। अगर कोई पूछता भी है भैया किसके लिए कमा रहे हो, तो हर व्यक्ति कहता भैया हम अपने बीवी और बच्चों के लिए। और जब बच्चे ही नहीं होते तो परीक्षक जी अगर पूछता तो किसके लिए कमा रहे हो, तो परीक्षक जी बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि बच्चे ही हमारी संतान ही हमारा सब कुछ है। संतान की प्राप्ति नहीं हुई उसी समय आप ब्राह्मण बड़े दुखी होते हैं। और जैसे ही जब ब्राह्मण जब दुखी होते हैं तो उसी समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कन्हैया क्या प्रभु तूने कैसी नजर डाली, अरे 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 भयो गौरा ब्राह्मण देव सोच रहे हैं कन्हैया प्रभु तूने कैसी विपत्ति डाली, मेरे भयो गौरा और भैया आए घर सुनो मेरे अंगना सुनो घर सुनो, अरे बिन बेटा की दुख कोई सुनो बहुत होती है भैया बजैया श्यामा खबरिया मेरी ओ बजरी की बजैया श्यामा खबरिया हमारी समय ब्राह्मण देव बड़े दुखी होते हैं। ब्राह्मण देव की पत्नी भी बड़ा दुखी होती है।
क्योंकि परीक्षित जी जब घर में किसी बात का दुख होता है, किसी बात का कलेश होता है, तो पूरे परिवार को दुख होता है। तो पत्नी बहुत दुखी है, क्या करे महाराज, संतान ही नहीं हो रही है घर में, पता नहीं भगवान ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, पता नहीं मैंने कौन जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए जो मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और ये बिल्कुल सच है मेरी माताओं, जो व्यक्ति गलत कर्म करता परीक्षित जी, उसे गलत कर्मों की सजा जरूर मिलती है। पहले जन्म में नहीं मिलेगी, दूसरे जन्म में, दूसरे में, तीसरे जन्म में यानी मिलेगी उसे जरूर। ब्राह्मण देव के बड़े दुखी है उसी समय। ब्राह्मण देव पत्नी को समझाने लगे, एक गली चिंता न करो और हमारी बात सुनो। क्या लीला है नारायण की, हर सुख किसी को न देता कह रहे हैं ब्राह्मण देव रानी, क्या लीला है उस नारायण की, हरे सुख किसी को न देता, कोई बाप दुखी है बेटा से, कोई दुखी बाप से बेटा है। समझाने लगे ब्राह्मण देव रानी, क्या ये तुझे बता, ये तो भगवान की लीला है, ये भगवान की मर्जी है। भगवान जब चाहे तब किसी को दुख दे दे, और भगवान जब चाहे तब परीक्षित दूसरे को खुशी दे दे। ये किसकी मर्जी है? भगवान। ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये चाबी किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। उसी समय भैया ब्राह्मण देव बड़े दुखी हो गए और मन में ब्राह्मण देव ने संकल्प ले लिया, ऐसा करते हैं कि अब हम भगवान का भजन करेंगे। हो सकता है कि भगवान के भजन करने से भगवान खुश हो जाए और मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। मन में संकल्प ले लिया ब्राह्मण देव ने, संतान अब हो सकती है और
कस भरी की कहानी से करी